तो अब हम एमएसक्यू सॉल्व करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, सो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 19 से यहाँ पे स्टार्ट है एमएसक्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है इसका एमएसक्यू का, वो क्या बोला है कि लेट एस एंड टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस भी टू इटसेल्फ। मतलब ये कह रहा है, डैट मीन्स कि जो एस और टी है दोनों का दोनों जो है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भी से भी में ही। ओके, एस और इस प्रकार है कि एस ऑफ टी ऑफ बी जो है वो ज़ीरो दे रहा है। तो आपको कंडीशन यहाँ पे फाइंड करना है रैंक टी नलिटी टी में और रैंक टी नलिटी टी ओके और रैंक एस और नलिटी एस में। ये दोनों में कंडीशन आपको निकाल करके देना है। हम क्या करते हैं, पहले जो कंडीशन दिया गया है जो वो लिखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एस ऑफ टी ऑफ भी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, एस कॉमा टी दोनों का दोनों क्या है, भी से भी में है। ओके, एस भी और टी भी मैपिंग है भी से भी में। थोड़ा सा हिल रहा होगा, हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। वेट, सॉरी, परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे क्या है, दोनों का दोनों जो है वो भी से भी में है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है कि एस ऑफ टी ऑफ बी जो है वो ज़ीरो पे मैप करता है। डैट मीन्स कि अगर हम बात करें टी यदि बी से भी में है तो टी का जो इमेज आता है डैट इज टी वी, वो उसका जो इमेज जाएगा वो हमारा यहाँ पे ज़ीरो जाएगा। यदि हम आर टी से, डैट मीन्स कि यदि हम आर टी से कोई भी वेक्टर्स उठाते हैं तो उसका इमेज एस पर यदि अप्लाई होता है डैट इज इसके अकॉर्डिंग ये ज़ीरो पे मैप करेगा। तो आर टी से कोई यदि वेक्टर उठाते हैं तो उसका जो एस सिंपल है, आर टी से कोई वेक्टर उठाते हैं जैसे कि एक्स उठाते हैं आर टी से। ओके, तो एस एक्स जो जाएगा वो क्या जाएगा, ज़ीरो जाएगा। सिंपल फंडा यही है, इसके कहने का अर्थ यही है बिल्कुल। ओके, यानी कि कोई भी वेक्टर आप उठाओ आर टी से, उसका इमेज हम जब एस तुम अप्लाई करोगे ट्रांसफॉर्मेशन तो हम ज़ीरो पे मैप कर देंगे। ज़ीरो पे मैप कर देंगे यानी ये क्या हो रहा है कि जितना सारा वेक्टर्स है उस सबका मैप यह ज़ीरो पे कर रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है बी से बी में उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आर टी है वो क्या हो सकता है, आर टी जो है वो सबसेट हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो नल स्पेस ऑफ एस का। ओके, तो आर टी जो है वो सबसेट हो जाएगा एन एस का। ये तो सही है, क्यों, क्योंकि हम कोई भी वेक्टर्स आर टी से लेंगे वो चला जाता है किस में, एन एस में। एन एस में इसलिए चला जाता है क्योंकि इसका जो मैप जाता है वो ज़ीरो पे जाता है। तो आपको पता है एन एस क्या होगा, एन एस जो होता है वो ऐसे एक्स का कलेक्शन होगा बी से सच दैट कि एस एक्स जो है वो ज़ीरो जाएगा। यही होगा ना, क्योंकि एस भी तो बी से बी में ही है। तो ऐसे एक्स का कलेक्शन बी से होगा सच दैट कि एस एक्स ज़ीरो जाएगा। अब ये एक्स जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ से तो क्लियर हो रहा है। तो यहाँ एस एक्स जो है वो ज़ीरो, यानी एक्स यदि हम आर टी से ले रहे हैं तो एस एक्स ज़ीरो जाएगा। डैट मीन्स कि एक्स जो है वो किस में चला जाएगा, इसमें। यहाँ पे होगा ना, जैसे एक्स यदि लेते हैं आर टी से तो एस एक्स क्या चला गया, ज़ीरो। तो ये एक्स कहाँ चला जाएगा, सॉरी, ये एक्स कहाँ चला जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा एन एस में चला गया। यानी हम कोई वेक्टर उठाएं आर टी से तो वो हमारा हो गया एस एक्स ज़ीरो कर दिया, तो वो एक्स जो है वो हमें चला गया यहाँ पे एन एस में। आप समझ गए। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि आर टी जो है वो सबसेट हो जाएगा एन एस का। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पे हम बोल दिए हैं, सॉरी। सो अब आर टी सबसेट हो गया एन एस का, तो ये तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये एन एस सबसेट हो पाएगा आर टी का, ऐसा तो नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मे भी कुछ वेक्टर्स हो सकता है। ओके, या उसी में हो सकता है ज़ीरो पे गया हो। तो इस साइड से अगर हम इम्प्लाई नहीं करवा सकते हैं, हम इसमें एक काम और कर सकते हैं।
जब ये इसका सबसेट है तो ये क्या है, इसका सबसेट है, तो इस ये जो रैंक टी होगा वो क्या होगा, लेस देन हो जाएगा नलिटी एस के। ओके, तो यहाँ से तो ये क्लियर हो जाता है कि रैंक टी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमें एक मिल जाता है कि रैंक टी लेस देन नलिटी ऑफ एस। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो फुलफिल कर रहा है हमारे पास जो कंडीशन है कि रैंक टी सबसेट हो गया एन एस का। इस वजह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि रैंक टी जो होगा लेस देन होगा एन एस के। ओके, एंड एक और कंडीशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों जो मैप है वो भी से भी में ही है। ओके, सो भी से भी में ही मैप है, तो हम यहाँ पे एक और बात कर सकते हैं। इसमें हमको अब यहाँ पे रैंक एस के बारे में हमको बात करना है, रैंक एस, और इसमें नलिटी टी के बारे में, यानी दोनों को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन भी का यूज़ कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे रैंक टी है, इसको एन टी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या कि डायमेंशन ऑफ भी माइनस एन टी, सॉरी, डायमेंशन ऑफ भी माइनस रैंक टी, डायमेंशन ऑफ भी माइनस रैंक टी बराबर क्या होगा, नलिटी ऑफ टी। और यही तो हमको, यही कंडीशन तो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ निगेटिव लगा देते हैं सबसे पहले। तो रैंक टी हो जाएगा, यही लाने के लिए ना, रैंक टी हो जाएगा और इनिक्वलिटी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। ओके, सो निगेटिव लगते ही इनिक्वलिटी चेंज कर जाएगा और माइनस ऑफ एन एस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ डायमेंशन ऑफ भी तो ऐड कर ही सकते हैं। डायमेंशन ऑफ भी, आपको पता है कि एस एस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन वो भी से भी में है, ये भी से भी में है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नलिटी टी ग्रेटर देन, यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ भी माइनस एन एस, यानी नलिटी ऑफ एस। तो डायमेंशन भी में से नलिटी ऑफ एस गया, रैंक ऑफ एस बचेगा। सही है, तो नलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन रैंक ऑफ एस। तो नलिटी ऑफ टी, देखिए यहाँ पे इस टाइप का दिया गया है कंडीशन, नलिटी ऑफ टी जो है वो बड़ा है, बराबर है, छोटा है रैंक ऑफ एस, यानी कि ऑप्शन डी भी क्या हो रहा है हमारा, करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आया। ओके, सो इसका आंसर जो हो गया वो सी और डी हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये दोनों सही होता है तो ये दोनों कट ही जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट भी बी अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। टी जो है वो बी से बी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लेट आर टी डिनोट द रेंज ऑफ टी एंड एन टी डिनोट द नल स्पेस ऑफ टी सच दैट की। यहाँ पे क्या बोला है कि भी से लेते हैं सच दैट की टी बी ऑफ जीरो। ये तो सिर्फ बोला है, मतलब ये आपको बता रहा है कि ऐसा ऐसा होता है। इसका यूज़ खैर उतना है नहीं, मतलब इसका यूज़ क्या ही करेंगे, ये नल स्पेस के बारे में बोल रहा है, डेफिनेशन बोल रहा है। ओके, आगे यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे ये दिया गया है कि रैंक टी जो है वो बराबर है रैंक ऑफ टी स्क्वायर के। ओके, तो ये हो गया हमारा कंडीशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, कौन इसमें से नेसेसरली ट्रू होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, कोशिश करेंगे बढ़िया से समझाने का। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या दिया गया है कि जो रैंक ऑफ टी है वो क्या है, अब बड़ा कैसे हो गया, तो रैंक ऑफ टी है वो हमारा क्या हो गया, रैंक ऑफ टी स्क्वायर के बराबर है। ओके, सो रैंक ऑफ टी है, रैंक ऑफ टी स्क्वायर के बराबर है। एंड टी जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन है भी से भी में, टी स्क्वायर भी किस में होगा, भी से भी में ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सॉरी, बी से बी में ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, ये भी जब टी एल टी है ये भी एल टी हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एन टी और एन टी स्क्वायर दोनों क्या बराबर होंगे, ये ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ओके, किसका यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पे पता है ये दोनों का दोनों जो है वो भी से भी में ही मैप है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ भी जो है वो बराबर होगा रैंक टी प्लस नलिटी टी के, और डायमेंशन ऑफ भी बराबर होगा रैंक ऑफ टी स्क्वायर प्लस नलिटी टी के। ये तो लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये दोनों बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर करेंगे तो क्या होगा,
रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी बराबर हो जाएगा रैंक ऑफ टी स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ, यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा नलिटी ऑफ टी स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों तो बराबर है ना, रैंक ऑफ टी स्क्वायर रैंक ऑफ टी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, नलिटी ऑफ टी बराबर हो जाएगा नलिटी ऑफ टी स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या आर टी बराबर होगा आर टी स्क्वायर के? ओके, सो आर टी बराबर क्या होगा आर टी स्क्वायर के? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि टी स्क्वायर भी से बी में है, डैट इज हम इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आर टी के लिए बोला है ना टी स्क्वायर, मे बी यहाँ पे क्या होगा, टी स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एनी वेक्टर वाई। ओके, तो यहाँ हम टी स्क्वायर को क्या ब्रेक कर सकते हैं टी ऑफ एक्स में। यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, रेंज ऑफ टी है, आर टी का वेक्टर्स यहाँ पे हो गया। ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि मे भी कोई वेक्टर्स उठाते हैं जो कि आर टी स्क्वायर में है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम एक वेक्टर्स उठाते हैं एक्स जो बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे हमको कंडीशन आर टी स्क्वायर और आर टी में ही निकालना है। मे भी यहाँ पे मान लेते हैं एक्स बिलोंग करता है आर टी स्क्वायर में। इसका मतलब क्या हुआ, आर टी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे एक एग्जिस्ट कर रहा होगा, देयर एग्जिस्ट वाई, ओके, जो भी में होगा सच डेट की टू टी स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, जिस वजह से हमें कहाँ मिल रहा है, आर टी स्क्वायर में मिल रहा है। अब टी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स यानी कि टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, सो यहाँ पे ये टी ऑफ वाई जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, भी में ही बिलोंग करेगा। ओके, ये जो टी ऑफ वाई है वो कहाँ का एलिमेंट होगा, वो भी का एलिमेंट होगा ना। टी ऑफ इतना एक्स पे गया, ये वेक्टर्स कहाँ का होगा, भी का होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये किसी न किसी पी या क्यू या कुछ भी एनीथिंग किसी के बराबर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वेक्टर्स पी है, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ये बिलोंग करेगा भी में ना, तो मान लेते हैं लेट सपोज कि टी ऑफ वाई जो है वो पी के बराबर है, होगा ही, और ये बिलोंग करेगा भी में, तो यहाँ पे टी ऑफ पी इज एक्स आ गया। तो ये बिलोंग कहाँ कर गया, जो एक्स था वो कहाँ चला गया, टी ऑफ पी इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्स बिलोंग कर गया कहाँ पे, आर टी में। ओके, यानी हम ये बोल रहे हैं कि जो एक्स हम उठाए थे कहाँ से, एक्स उठाए थे आर टी स्क्वायर से, ऊपर में दिख रहा होगा वो एक्स आर टी में चला गया। डैट मीन्स कि आर टी स्क्वायर जो है वो सबसेट हो गया आर टी का। ओके, ये तो हो गया, आर टी स्क्वायर किसका सबसेट हो गया, आर टी का हो गया, क्योंकि हम जो आर टी स्क्वायर से वेक्टर्स उठाए थे वो हमें चला गया आर टी में चला गया। ओके, और एक और बात आपको दिया गया था कि रैंक दोनों का बराबर है, यानी रैंक ऑफ टी है वो बराबर है रैंक ऑफ टी स्क्वायर के। ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन ये निकला एक कंडीशन ये निकला, यानी ये इसका सबसेट भी हो गया और दोनों का रैंक भी सेम है। तो आपको यहाँ से नहीं लगता कि ये इसका जब सबसेट ही हो गया है ऊपर से, में भी हम थोड़ा देर के लिए हम मान के चलते हैं ये नीचे वाला को हम छोड़ देते हैं, लेट सपोज नीचे वाला नहीं दिया गया, तो हम क्या सोचेंगे, हमारे माइंड में एक बात चलेगा कि ये इसका सबसेट है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इसमें जो बिलोंग कर रहा होगा वेक्टर, में भी इसमें से कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर बिलोंग कर रहा होगा जो कि एलाई हो रहा होगा। दैट मीन्स इसका डायमेंशन जो है वो बड़ा हो रहा होगा। ओके, और इसका छोटा होगा हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन आया नीचे में कि ये दोनों का रैंक भी सेम है, ये तो सबसेट है ही साथ में ये रैंक भी सेम है, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों कंडीशन को मिला करके जब रैंक ही सेम है तो मे बी इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट एग्जिस्ट भी करता है तो वो दोनों से एक्सपैंड होकर के लिखाया जा सकता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आर टी में कोई नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे सबसेट है, मे बी इसमें से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकता है, आपके माइंड में चल सकता है, तो वो जो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये नीचे वाला बोल दिया कि रैंक बराबर है, तो वो एक्स्ट्रा होगा वो इसी से एक्सपेंड कर जाएगा जो दोनों में है, मतलब कि दोनों का जब रैंक सेम है, जैसे इसका रैंक दो दो है, लेट्स सपोज मान के चलते हैं कि दो दो बात कर रहा है, तो
दोनों का रैंक यदि दो दो है और हम यहाँ पे 3 की बात कर रहे हैं, जैसे R3 से R3 में बात कर रहे हैं, ओके, तो R3 से R3 में बात कर रहे हैं और 2 से 2 है, मान लेते हैं इधर एक और वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन जीरो वेक्टर्स, ओके, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वो एक्सपैंड हो रहा होगा उसी से, ओके, तो यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देख लिए यहाँ पे कि यहाँ पे आप कुछ भी दोनों का रैंक जब सेम ही है और सबसेट भी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये आर टी है और आर टी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ओके, रैंक होने की वजह से, रैंक बराबर होने की वजह से, और ये दोनों ये इसका सबसेट होने की वजह से, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो एक्सपेंड इसमें जो होगा वेक्टर्स, जो इसको एक्सपेंड कर रहा होगा वो इसको भी कर सकता है, यानी दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा। सीधा सिंपल फंडा ये है। तो ऑप्शन जो बी बोला है कि आर टी जो है वो बराबर हो जाएगा आर टी स्क्वायर के, वो बिल्कुल सही बोला है, ओके, ये ऑप्शन बी। सेकंड क्या बोला है कि एन टी प्लस आर टी जो है वो ज़ीरो होगा। आप यहाँ पे सोचो एक बात कि जो दोनों का इंटरसेक्शन लिया है, डैट मीन्स यदि आप कोई वेक्टर लेते हो बिलोंग करता है एन टी इंटरसेक्शन आर टी में, डैट मीन्स ये बिलोंग कर रहा होगा एन टी में भी और आर टी में भी। मे भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है एन टी में एंड ये बिलोंग कर रहा है आर टी में, ओके। सो एन टी में बिलोंग कर रहा है, आर टी में बिलोंग कर रहा है। एन टी में बिलोंग करने का अर्थ क्या है कि जो एक्स है, मतलब एन टी में बिलोंग करना, डैट मीन्स टी एक्स है वो जीरो जा रहा होगा, ओके। हम्म और ये एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है आर टी में, और ये हमारा आर टी में बिलोंग कर रहा है, तो आर टी में क्या होगा, एक्स टाइप्स, ओके। यहाँ पे हम और तरीका दूसरा से सॉल्व कर सकते हैं कि रैंक टी प्लस नलिटी टी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं इसको समझने के लिए। तो इसमें हम यहाँ पे क्या हो गया कि टी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो पर चला जाएगा, और ये वेक्टर अगर इसमें बिलोंग कर रहा है आर टी में, तो मे बी वो कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, लेट सपोज इसको, और वेट, इसको हम दूसरा तरीका से बताते हैं। यार ये क्या एरर आ रहा है यार, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर, एन टी और इंटरसेक्शन है आर टी। लेट सपोज एक्स बिलोंग करता है इसमें, तो एक्स बिलोंग करेगा एन टी में भी एंड एक्स बिलोंग करेगा आर टी में भी। अब ये हमको दिखलाना है कि एक्स जो वो बिलोंग कर रहा है वो ज़ीरो है और कोई नहीं, वो क्या है, ज़ीरो है। तो क्या ऐसा होगा, चलिए हम चेक करते हैं ना। तो जब ये एन टी में बिलोंग कर रहा है तो टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ओके। टी ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, और आर टी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा, टी ऑफ वाई वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं कि टी ऑफ वाई जिसका इमेज एक्स जा रहा होगा। हम्म, ये तो बोल ही सकते हैं ना। अब हम एक रैंक नलिटी थ्योरम का ही हमको लगता है यूज़ करने से इसका सही एग्जैक्ट हमको पता चलेगा। इसका यूज़ करने से हमको क्या निकल पाएगा, एक्स क्या ज़ीरो हो पाएगा, मे बी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं नलिटी, चलो इसको तो हम सिंपल से उड़ा सकते हैं, लेकिन वो जनरलाइज्ड हम सॉल्व करना चाह रहे हैं इसको।
एक्स बिलोंग कर रहा है यहाँ पे कर्नल है, एक्स इसका मैप कर रहा है यहाँ पे 0 पे, और ये हमारा आर टी है, एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है, वो एक्स और कोई नहीं 0 ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, मान लेते हैं R3 से R3 में वेक्टर मैपिंग है, तो T1 का इमेज जा रहा है कुछ भी, उसको दूसरा सेकंड अप्रोच तो ले सकते ना, देखते हैं इसी का यूज़ करके देखते हैं। रिजल्ट जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ऑप्शन में इधर उधर हो रहा है, ट्राई करते हैं। ओके, रात बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम कितना हो रहा है, 3:19। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एंटी इंटरसेक्शन आर टी है, ओके 0 बोल रहा है, यहाँ पे हम ये कंडीशन निकाले हुए थे कि टी ऑफ एक्स जो है वो 0 दे रहा था, सॉरी जैसे एक्स बिलोंग करा इसमें तो इसमें भी करेगा, यानी एक वाई एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए क्या देगा, एक्स देगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टी स्क्वायर का यूज़ करते हैं, टी टी अप्लाई कर देते हैं वाई पे, तो टी ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, ये वेक्टर बिलोंग करेगा बी में, तो टी ऑफ इसके लिए मतलब बी, ये हमारा टी ऑफ एक्स कितना है, 0 है, सो टी ऑफ बी 0 जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था कि नहीं हो रहा था। टी ऑफ वाई ये है किसके बराबर, एक्स के, तो ये टी ऑफ भी ये जा रहा है हमारा 0। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ये टी ऑफ यू इज इक्वल टू 0, सो टी ऑफ भी, यानी ये जो है हमारा टी ऑफ वाई, वाई लिया ना, टी ऑफ वाई ये कहाँ चला गया, ये हमारा चला गया नल स्पेस ऑफ टी में, इसलिए क्योंकि ये तो भी का वेक्टर है ही, और इसका मैप जा कहाँ रहा है, 0 पे कर रहा है, वही ना है, ये भी का भी हम इसलिए भी में बिलोंग करता है, इसको हम V1 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो टी ऑफ वाई जो है वो हमारा 0 जा रहा है, डेट मीन्स ये वेक्टर बिलोंग कहाँ कर गया, एंटी में बिलोंग कर गया, और एंटी में बिलोंग कर गया तो ये बराबर किसके है, एक्स के, तो एक्स बराबर किसके हो गया, एंटी के बराबर हो गया, ये तो वही रिजल्ट लौट के आ रहा है नहीं, तो इसका इमेज 0 पे गया, और ये बिलोंग किस में करेगा, वाई, टी ऑफ वाई दैट इज एक्स। अभी भी